राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई जूनागढ़ से आते समय एक बाग में रुके थे और बुलाकी नाई के सवाल पर उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई थी। उसके बाद वो काशी की तरफ निकल गए। काशी में यात्रा करने के बाद लौटते समय वो एक नगर में ठहरे। एक मनोरम स्थान देखकर उन्होंने अपना डेरा जमाया और पटेल जी ने थोड़े से पैसे देकर बुलाकी को अपने और घोड़ों के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। वहां से जब सारा सामान खरीद कर बुलाकी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया था। रात को जब दोनों खाना खाकर निवृत्त हो गए तो पटेल ने ही पूछ लिया, लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा है, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपको अपने वादे के अनुसार उसका निवारण भी करना है। चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानस पटल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे हैं। बुलाकी ने कहा, काशी नगरी तो पीछे छूट गई, अब वर्तमान में लौटा और मुझे बता आज तूने क्या देखा। पटेल बोले, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा और जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सर पे 5 जूते लगाता, तभी वह आगे बढ़ता। मेरे लिए यह एक कौतूहल की बात है, कृपया इसका रहस्य मुझे बताएं। तो सुनो बुलाकी राम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां हैं, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त हुआ। राजा के कोई संतान नहीं थी, वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से विवाह भी इसी कारण किया था, जिससे कि वो अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सके। पर अफसोस कि बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और तंत्र मंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अनंतः भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे जलन हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब बड़ी रानी का सम्मान राजा की नजरों में और भी बढ़ जाएगा और हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यह तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी अभी तक प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ में पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं तुम लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि प्रसव के समय में मैं क्या करूं कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, मैंने अपने मायके में सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि माँ या संतान पैदा करने में सहायता करने वाली दाई की बच्चे को नजर नहीं लगती, क्योंकि यह भी कहा जाता है कभी कभी अपनी जन्मदात्री माँ की ही नजर संतान को लग जाती है। अतः आप जब भी अपने बच्चे को जन्म दें उस समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को अपने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नजर लग गई तो बहुत बुरी बात होगी। अतः उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया कि जैसे मुझे प्रसव वेदना होगी उसी समय मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसा विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल के बाहर किसी ऐसी स्त्री को खोजो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटे आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, हम तब तक स्थिति को संभाल लेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री को बच्चा हो तुम उस बच्चे के बदले इस बच्चे को बदल देना। इस काम के बदले में हम तुम्हें और भी धन देंगे। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोग बस उस स्त्री को
उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, अतः वह दाई की साजिश को देख न पाई। राजा को जब यह पता चला कि रानी ने मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा, किंतु अब हो भी क्या सकता है। उसने इसे अपने भाग्य का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वह दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बालक सुरक्षित है, बताओ इसका क्या करूं? उस सपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, उसके बाद आकर अपना पुरस्कार ले जाना, रानियों ने कहा। दाई जब अपने घर आई तो उसने उस शिशु को एक नजर भर के देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भूलेपन में उसकी तरफ देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा। उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्र की तरह पालने का निश्चय कर लिया। तब से वह बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम शाम सिंह रख दिया और एक तावीज में उसके पैदा होने का दिन और उसके माता पिता का नाम लिख उस बच्चे के गले में तावीज की तरह डाल दिया। दाई को एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्र छाया में बड़े होने लगे। जब श्याम सिंह की उम्र 15 वर्ष की होगी तभी एक दिन अचानक दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए क्योंकि केवल वह दाई ही थी जो उनको पाल पोस रही थी। अब उन दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ दिन तो दोनों दाई की जमा पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, अतः अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। यह सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, अभी तो तुम बालक हो, अभी इस लायक नहीं हो, तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता न करो बहन, जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी कहा जाता है ना कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर वह राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में ममता उमड़ पड़ी। उसे ऐसे लगने लगा कि उसका बेटा भी इतना ही बड़ा होता अभी अगर होता तो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली वह राज उसके मन में भी उसके लिए आदर भाव के हालात बताकर और राजा को यह समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से उसने नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपना पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे चाहने लगा। अब वह जहां भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर लेकर जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष व्यतीत हो गई। श्याम की उम्र 20 वर्ष हो गई और वह एक गबरू जवान बन गया। राजा को उससे एक अजीब सा लगाव था। पता नहीं क्यों उसे अपनापन लगता था उसके साथ। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके बालों को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सिंह ने पलटवार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सिंह राजा पर झपट्टा मारे श्याम दीवार बनकर उसके सामने अड़ गया। श्याम ने तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ दिया, श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोरदार आजमाइश होने लगी। कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेल कर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़ कर उसे अपने पंजों से फाड़ने की कोशिश करता। काफी देर तक दोनों के बीच यह मौत की आंख मिचौली चलती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा हुआ ताबीज टूटकर नीचे गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वह भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। दो तलवार की मार सिंह झेल न सका।
वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और थोड़ी देर तड़पने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी समय श्याम के गले से नीचे गिरा हुआ ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और अपनी जेब में रख दिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। राजा ने श्याम की पदोन्नति कर दी और कई सुख सुविधाएं उसे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वह ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे गिर गया। राजा ने ताबीज को उठाया और देखा। फिर उसने उस ताबीज को खोला तो उसमें से कागज का पुर्जा निकला। राजा को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। कागज पर लिखी हुई तहरीर से उसे ये भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब यह बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना ना रहा। रानी ने श्याम को अपने गले से लगा लिया, अपनी छाती से लगाया और बार बार उसकी बलाइयां लेने लगी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। ताबीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब दोनों रानियों को यह मालूम हुआ कि उनकी योजना का भांडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबरा गई। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा दी। सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवाकर उसे चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वह रानी रूपा के सर पर 5 जूते मारे। क्योंकि राजा बहुत दयालु था, उसने रानी रूपा को मृत्युदंड नहीं दिया, बस यही सजा देकर छोड़ दिया। और राजा रानी विचार कर रहे थे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारा बच्चा किस तरह से यातनाएं झेलकर बड़ा हुआ। उन्होंने श्याम को युवराज घोषित कर दिया। श्याम ने कहा, मेरी एक बहन है मीना, अगर मैं राजमहल में रहूंगा तो वो भी मेरे साथ रहेगी। राजा और रानी ने अपनी स्वीकृति दे दी और मीना को भी महल में बुला लिया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाकी से कहा, सो हे बुलाकी नाई, आज रानी को उसके किए हुए दंड दिया जा रहा था। उम्मीद है यह सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अतः वे दोनों अपने सोने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बुलाकी नाई और गंगाराम पटेल की कहानी सुनने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो हम आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। एक कमेंट कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हमारा समर्थन करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। अभी मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे लेती हूँ विदा। एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।